Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum and welcome back to another brand new vlog. तो आज मैं आप लोगों को एक और नई वीडियो में एक और नई सोसाइटी के हवाले से बताऊंगा जिसका नाम है शालीमार टाउन। इसका हदूद अरबा मैं थोड़ा सा ज़बानी भी आप लोगों को समझा दूं, फिर रास्ते से भी आपको सिखाऊंगा कि कहां से आप लोगों ने जाना है और कैसे एंटर होना है। इसमें प्लॉट के कौन कौन से साइजेस हैं, उसकी प्राइसेस क्या है, इसमें आया बिजली पानी गैस की क्या पोजीशन है, आया इसमें इंस्टॉलमेंट पे कोई चीजें हैं या कैश पेमेंट पे है, तो ये सारी डिस्कशन हम लोग करेंगे शालीमार टाउन के हवाले से। और इसकी एनओसीज को भी हम डिस्कस करेंगे कि आया इसकी एनओसीज सीडीए से है या आरडीए से है या अप्रूव्ड है या नॉन अप्रूव्ड है। तो ये सारी तफसील मैं आपको बताऊंगा और सारी डिस्कशन आपके साथ करूंगा, पर इसके लिए आपने पूरी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो फौरन से जाके रिक्वेस्ट ही मैं कर सकता हूं, रिक्वेस्ट करता भी हूं और करता रहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को आप ऑल पे रखा करें। और ये ना हो कि आप लोगों ने पहले से सब्सक्राइब किया और दोबारा से वो बटन दबा दे तो मेरा तो आप कर देंगे नुकसान। तो ये चीज देख लें कि सब्सक्राइब होना चाहिए उस पे। और दूसरा, अपने अजीजों अकारिब और दोस्तों को भी हमारा चैनल शेयर करें ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारी जा सके, उनका भी फायदा कर लिया करें, लोगों का भी, अकेले अपना फायदा न किया करें। तो अभी चलते हैं हम शालीमार टाउन की तरफ, रास्ता भी दिखाता हूं और फिर उधर पहुंच के मैं रास्ते में आपको प्राइसेस वगैरह भी बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, हो सकता है वो प्राइसेस में बीच में मैं बता दूं, आप एंड का इंतजार कर रहे हो, तो लिहाजा वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो चलते हैं अब शालीमार टाउन की तरफ। अच्छा जी, अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को रास्ता भी समझाता जाऊं ना, ताकि आप लोगों को पूरा आइडिया हो सके। ये सामने जो अपार्टमेंट्स वैसे इसके बारे में भी डिस्कस कर दूं। ये G13 सेक्टर के अंदर जो लाइफस्टाइल के अपार्टमेंट्स हैं, तो ये वो वाली बिल्डिंग्स थी। और ये अभी हम लोग बिल्कुल कश्मीर हाईवे के ऊपर आ गए, जिसको श्रीनगर हाईवे भी कहा जाता है। और ये G13 का इंटरचेंज है। राइट साइड पे हमारी G13 है और लेफ्ट साइड पे ये गोलड़ा की तरफ, जीटी रोड की तरफ रास्ता जा रहा है। हम लोगों ने स्ट्रेट जाना है टूवर्ड्स जीटी रोड और उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे और फर्दर फिर मैं चीजें भी आपको समझा दूंगा गाये बगाये के कहाँ से हम लोगों ने एंटर होना है शालीमार टाउन की तरफ। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है। ये जो मेट्रो स्टेशन है इसको गोलड़ा मोड़ स्टेशन बोलते हैं। ये इधर से ऑरेंज बस वगैरह चलती है एयरपोर्ट की तरफ। मैंने कहा चलें ये चीजें भी डिस्कस करता जाऊं आप लोगों को, ताकि आप लोग बोर ना हो। तो उसके अंदर अब बाकी तो मैंने उसमें इंट्रो में भी बता दिया था कि प्लॉट्स के साइजेस और प्राइसेस के हवाले से हम लोग सारी डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आप लोगों को रास्ता समझाता जाऊं और साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि प्राइसेस भी आप लोगों को बताता रहूं और साइजेस भी। अभी हमारे ये लेफ्ट साइड पे G14 सेक्टर आ गया है। ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के सेक्टर हैं G13 और G14। इसके हवाले से भी आप लोगों की अगर कोई क्वेरीज हैं, आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे से, कोई सेल परचेज आप करना चाह रहे हो या किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पे भी आप राब्ता कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, पर ऑफिस टाइमिंग के दौरान। संडे को हमारा ऑफ होता है, तो काइंडली उस दिन कॉल ना कीजिएगा। व्हाट्सएप पे आप अपना वॉइस नोट या मैसेज छोड़ सकते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे, हमारी टीम का कोई बंदा या मैं खुद आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। अच्छा जी, ये ब्रिज जो आपको नजर आ रहा है, तो ये जीटी रोड का ब्रिज है। और थोड़ा सा हम लोग आगे जब जाते हैं तो ये लेफ्ट साइड पे आपको एक एग्जिट कश्मीर हाईवे से दिख रहा है। वैसे मैं ये बताता जाऊं कि हम लोग अभी तक कश्मीर हाईवे के ऊपर जा रहे हैं। और ये जो एग्जिट है, इससे अगर आप लोग गोल सा चक्कर लेके जीटी रोड को ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों की फेसिंग हो जाएगी या रुख हो जाएगा टेक्सला की तरफ, B17 की तरफ। E16, 17 कैबिनेट डिवीजन की जो सोसाइटी है वो आ जाती है। G15 आ जाती है सोसाइटी, जम्मू कश्मीर के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो ये तमाम सोसाइटीज आती हैं। इसके हवाले से भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, या G16 जो वजारत दाखिला की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उसके बारे में अगर कोई क्वेरीज है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, कमेंट्स पे भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो अभी हम आगे जाएंगे और जो जो मेन चीजें आएंगी तो मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा।
तो लिहाजा वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं लगेगी, क्योंकि आज भी मुझे एक पुरानी वीडियो जो E16 E17 के हवाले से लास्ट डे मैंने अपलोड किया, तो उस पे एक मोहतरम थे, उनका मैसेज आया कि मुझे रास्ते की समझ नहीं लगी। तो ऑब्वियसली उन्होंने वीडियो पूरी देखी नहीं होगी, तो दैट इज द रीजन कि वो फिर रास्ता समझने से कासिर हो गए। तो फिर उन्होंने कमेंट में पूछा, तो मैंने कहा फिर आप गूगल कर लें, गूगल से ज्यादा आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। चलें आज देखते हैं कि आगे क्या क्या चीजें आती हैं। अच्छा जी, ये लेफ्ट साइड पे हमारे सेंट्रल जेल जो इस्लामाबाद की तामीर हो रही है, तो ये आप लोगों को दिख रही होगी। इससे थोड़ा सा आगे करके हम लोग जब जाएंगे तो हमारे लेफ्ट साइड पे ही जमर वैली के नाम से एक सोसाइटी आ जाएगी। वैसे ये सोसाइटी है नहीं, मतलब ये ओपन लैंड का एक एरिया है, किसी ने गलियां वगैरह और इस तरह इसके जो लैंड ओनर्स हैं उन्होंने गलियां वगैरह बना ली हैं, तो इसकी ना सीडीए से ना आरडीए से कोई अप्रूवल नहीं है। और ये आती जो है ये प्रेमिसेस इसकी जो है ये सीडीए के अंदर आती है, पर सीडीए की तरफ से इसको एनओसी वगैरह कोई नहीं दिया गया है। तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी पे, अगर आप लोग इधर भी खरीदारी करना चाह रहे हैं। ये सामने आपको 2 कमरे दिख रहे होंगे और इसके साथ वो नीचे आपको बैरियर सा दिख रहा होगा, तो ये जमर वैली का रास्ता है और ये सर्विस रोड की तरफ से है। ये नहीं कि कश्मीर हाईवे से इसकी डायरेक्ट अप्रोच बिल्कुल नहीं है। ये आपका आ जाता है तबलीगी मरकज और अबुल कासिम मस्जिद जिसको कहा जाता है। तो इधर से ये तबलीगी मरकज का एक रास्ता है, गेट सा बना हुआ है। मैं आप लोगों को अब दिखाता जाऊं, ये सामने आपको एक ग्रिल सी गेट सा दिख रहा होगा। तो ये रास्ता कभी बंद होता है कभी खुला होता है। तो अगर आप लोगों ने एंटर होना है जमर वैली के, तो आप लोगों ने या यूनिवर्सिटी टाउन के पास से जाना है या 26 नंबर से आप लोगों ने सर्विस रोड को ज्वाइन करना होगा। तो अभी हम स्ट्रेट जाएंगे, आगे थोड़ा जाने के बाद हमारे लेफ्ट साइड पे ही आपका एरिया आ जाएगा 18 की जो सोसाइटी है, और राइट साइड पे हमारा एरिया आएगा ये अपने G17 की सोसाइटी है जो सुप्रीम कोर्ट की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, तो ये उसका एरिया आ जाता है। तो अभी हम 18 के पास पहुंचते हैं, फिर मैं वो एरिया भी आपको दिखाता हूँ। और जैसे ही आप लोग लाहौर की तरफ M2 की तरफ एंटर होंगे, मोटरवे की तरफ आपकी फेसिंग हो जाएगी, तो एक छोटा सा कट आएगा, उसमें से आप यूनिवर्सिटी टाउन के अंदर भी एंटर हो सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी टाउन भी एक अच्छी सोसाइटी है, आरडीए से अप्रूव्ड है। पर एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि उसमें अगर आप लोगों ने कोई भी सेल परचेज करनी है तो पोजेशन का प्लॉट लेना है, पोजेशनेबल। नॉन पोजेशन प्लॉट कहीं भी मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं गलत चीज से अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को रोकता हूं, क्योंकि वो सारी जिंदगी फिर बैठे रहेंगे और उनको ना वो प्लॉट मिलेगा और ना कोई चीज मिलेगी। ये अभी लेफ्ट साइड पे आपको 18 का गेट भी नजर आ रहा है, ये प्लाजे वगैरह, ये बिल्डिंग्स वगैरह जो बनी हुई है, ये इनके अपार्टमेंट्स हैं और बैक साइड पे इनके विलास बने हुए हैं। अगर इसके बारे में आप लोग वीडियो देखना चाह रहे हो, वीडियो की हद तक, क्योंकि इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते, इसका हम लोग काम नहीं करते। बहरहाल हम, अगर आपकी ख्वाहिश हो तो हम आपको वीडियो दिखा देंगे इसकी कि कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, और थोड़ी सी प्राइसेस भी हम एक्सप्लोर कर लेंगे कि कौन को क्या प्राइसेस आजकल चल रही है। इस चीज में भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो अभी हम स्ट्रेट जाएंगे और फर्दर फिर बात करेंगे कि कैसे हमने शालीमार टाउन के अंदर एंटर होना है, जो हमारा आज का मौजू है, गुफ्तगू है। अच्छा जी, अभी हम लोग ये बिल्कुल पहुंच चुके हैं। ये लेफ्ट की तरफ जो रास्ता जा रहा है, तो ये लाहौर M2 की तरफ, और हम लोगों ने स्लाइटली राइट रखना है। पर इसके शालीमार टाउन के 2 रास्ते बनते हैं, एक मोटरवे की तरफ से भी आप जा सकते हैं। ये जो लेफ्ट की तरफ आपको रास्ता दिख रहा है, ये जो गाड़ी गई है, हम लोगों ने अभी भी स्लाइटली राइट रखना है। ये M1 को आप ज्वाइन करके तो आप लोग सीधा जा सकते हो मोटरवे के ऊपर से। आप लोग थोड़ा सा जैसे ही टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे इस्लामाबाद वाला, तो आपके थोड़ा सा आगे करके ऑलमोस्ट 500 मीटर पे आपके लेफ्ट पे फतेह जंग इंटरचेंज आ जाएगा। उससे आप ड्रॉप होंगे और फतेह जंग रोड पे आप जाएंगे, तो थोड़ा सा आगे करके लेफ्ट साइड पे शालीमार टाउन आ जाएगा।
इस टाइम हमारी फेसिंग इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ है, और ये राइट साइड पे जो बिल्डिंग्स वगैरह आपको दिख रही हैं तो ये मुमताज सिटी है, और लेफ्ट साइड पे हमारे ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है तो ये टॉप सिटी के अंदर है। हम लोगों ने अभी टॉप सिटी और मुमताज सिटी के इंटरचेंज से ड्रॉप होना है, और उसके बाद हम लोग मुमताज सिटी से होते हुए जाएंगे शालीमार टाउन की तरफ। तो ये इधर से हम लोगों ने अब लेफ्ट टर्न ले लेना है, और एक गोल चक्कर काटते हुए हम इसी कश्मीर हाईवे के नीचे से गुजरते हुए मुमताज सिटी में एंटर होंगे। और ये सामने जो आपको ये बिल्डिंग्स वगैरह नजर आ रही हैं तो ये टॉप सिटी का एरिया है। टॉप सिटी के हवाले से भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो कोई 4-5 दिन पहले अपलोड कर चुका हूँ पूरी तफसील के साथ, और एक डिटेल्ड वीडियो है। तो उसके बारे में भी अगर आप लोग जानना चाह रहे हो तो उस वीडियो को आप सर्च करें चैनल पे, इंशाल्लाह आपको पूरी इंफॉर्मेशन उसके बारे में भी मिल जाएगी। और ये जो जिस अभी अंडरपास से हम लोग गुजर रहे हैं तो इसके ऊपर कश्मीर हाईवे था और हम उसके नीचे से क्रॉस कर रहे थे। अभी हम लोग बाकायदा तौर पे मुमताज सिटी के अंदर एंटर हो गए हैं। अच्छा, मुमताज सिटी के अंदर एक दूसरी सोसाइटी है जिसको गंधारा सिटी बोलते हैं, तो वो भी एक अच्छी और रीजनेबल सोसाइटी है। उसके हवाले से कोई क्वेरीज है? मुमताज सिटी में अगर आप लोग कोई प्लॉट सेल करना चाह रहे हो या परचेज करना चाह रहे हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कमेंट्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी इस रोड से हम लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, और मैं आपको गंधारा सिटी का गेट भी दिखाऊंगा, पर अभी हम लोग स्ट्रेट चलते हैं शालीमार टाउन की तरफ। अच्छा जी, अभी हम लोग ये आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि इधर मुमताज सिटी की लिमिट्स जो है वो एंड हो गई हैं। ये लेफ्ट पे आपको जो रास्ता जाता हुआ दिख रहा है तो ये गंधारा सिटी की तरफ वो आपको गेट दिख रहा होगा अंदर, तो ये उसकी तरफ रास्ता जा रहा है। और ये राइट साइड पे हमारे लैंडमार्क की सोसाइटी है एक छोटी सी। तो इसका भी हम लोग वैसे डील नहीं करते, पर इसमें भी रीजनेबल प्लॉट्स हैं। और ये एयरपोर्ट इनक्लेव के नाम से सोसाइटी है। ये उसके अंदर अभी हम लोग बाकायदा तौर पे एंटर हो गए हैं, और ये हम प्रॉपरली उधर से चल रहे हैं जब हम कश्मीर हाईवे या एयरपोर्ट रोड से जो ड्रॉप हुए थे और मुमताज सिटी के अंदर एंटर हुए थे, तो ये वही रोड चल रही है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने शालीमार टाउन के अंदर एंटर होना है। ये मेरे दाएं बाएं सारा एयरपोर्ट इनक्लेव का एरिया है। अच्छा जी, ये अभी हम लोग उसी रोड के बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुंच गए हैं। ये खुदादाद सिटी का एयरपोर्ट एनक्लेव का आपको गेट नजर आ रहा था, तो उस गेट को हमने क्रॉस किया और हम एक पतली सी रोड पे आ गए। और ये राइट साइड पे जो आपको एरिया नजर आ रहा है तो ये शालीमार टाउन का है, इसकी बैक साइड है। इधर से भी इसकी एक एंट्रेंस है, पर बहरहाल मैं आपको मेन फतेह जंग रोड से जो इसकी एंट्रेंस है शालीमार टाउन की, तो उसकी तरफ लेके जाता हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी, क्योंकि अभी असल कहानी इधर से शुरू होगी। अच्छा जी, ये पतली रोड अब खत्म हो गई। अभी हम लोगों ने बाकायदा तौर पे फतेह जंग रोड को ज्वाइन कर लिया है। ये लेफ्ट की तरफ आपके फतेह जंग की तरफ रोड जा रही है, और राइट की तरफ हम लोग तरनोल फाटक की तरफ हमारी फेसिंग हो गई। तो अभी इस रोड पे थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो हमारे राइट साइड पे शालीमार टाउन आ जाएगा। तो फिर उसके हवाले से पूरी डिस्कशन। अभी तो आप लोग अगर वीडियो स्किप करोगे तो तफसीलात से महरूम रह जाओगे। अच्छा जी, अभी इधर से हम लोग राइट टर्न लेंगे और ये शालीमार टाउन के अंदर होंगे, और स्ट्रेट जो रास्ता जा रहा है तो थोड़ा सा आगे करके आपका मोटरवे आ जाएगा। आप इधर से मोटरवे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये अब हम बाकायदा तौर पे शालीमार टाउन के बैरियर के पास पहुंच गए हैं। ये इसका मेन गेट है, और हम लोग इधर से अब एंटर होके देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीजें हैं। अच्छा जी, हम बाकायदा तौर पे एंटर हो गए हैं। ये राइट साइड पे हमारे ये इधर भी कोई कमर्शियल्स वगैरह बनेंगे, और लेफ्ट साइड पे भी कमर्शियल एरिया आता है, और ये इनका साइट ऑफिस है, ये आपको दिख रहा होगा।
तो मेन रोड इसकी अच्छी बनी हुई है। बाकी इसकी प्राइसेस का कंपैरिजन मैं फैसल टाउन 1 के साथ करूंगा, क्योंकि मोटरवे की एक साइड पे ये सोसाइटी है और दूसरी साइड पे फैसल टाउन 1 है। तो उसके साथ इसकी प्राइसेस का कंपैरिजन करते हैं कि आया इसकी प्राइसेस कम है या उसकी प्राइसेस कम है, और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज है और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ये लेफ्ट साइड पे आपको पूरा एक कमर्शियल इसका दिख रहा होगा। ये सामने मस्जिद पे तामीरी काम शुरू है। तो ये अभी हम थोड़ा सा इधर से ये स्ट्रीट के अंदर जाते हैं। ये ए ब्लॉक है इसका, तो इसका भी विजिट करवाता हूँ मैं आपको। स्ट्रीट्स का पूरी तफसील मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या सिचुएशन है। स्ट्रीट्स वगैरह ठीक है, इधर अंडरग्राउंड इसकी बिजली है। बाकी चीजों के अम्यूनिटीज के हवाले से मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप लोगों को मैं विजिट करवा दूं। अगर आप लोगों के इधर किसी स्ट्रीट में प्लॉट वगैरह है तो आप अपना प्लॉट खुद भी देख सकते हैं कैमरे की आंख से। ये अभी किसी ने स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। साइजेस के हवाले से मैं सारी तफसील बताऊंगा। पहले आप लोग विजिट करें तमाम ब्लॉक्स का, उसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं। अच्छा जी, ये सामने जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, तो ये भी आपने देखा होगा कि उस रोड से जब वो पतली रोड को हम ज्वाइन कर रहे थे तो उस रोड से ये बिल्डिंग आपको इसके अंदर वाली दिख रही थी। तो अभी हम वापस ये मेन डबल रोड की, पहले मस्जिद हमारे राइट साइड पे थी, अभी भी राइट साइड पे है, पर हम अब हमारा रुख जो है मोटरवे की साइड की तरफ है। शाम का टाइम भी होने लगा है, नमाज का टाइम भी करीब है, तो मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को इस सोसाइटी की स्ट्रीट्स के हवाले से विजिट करवा दूं, फिर बाकी नमाज पढ़ के डिस्कशन करते हैं। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। अच्छा, अब हम दूसरे ब्लॉक के अंदर आ गए हैं। ए ब्लॉक के सामने का जो ब्लॉक है, मैप पे भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। आप पहले एरिया, अब इधर रोडे वगैरह टूटी फूटी पड़ी हुई है सारी। लेफ्ट की तरफ जो है ये आपका आ जाता है गांव टाइप का एरिया, या जो सोसाइटी के बाहर का एरिया है। अच्छा, ये किसी ने घर बनाया हुआ है, पर ये अभी तक स्ट्रीट ऐसे डेवलप नहीं हुई। अच्छा, ये राइट साइड पे हमारा ये तमाम का तमाम इसका कमर्शियल एरिया है। तो ये आप देख लें, इधर कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह काफी बन चुकी हैं, पर इसमें कोई एक्टिविटीज नजर नहीं आ रही। लाइक सपोज इसमें कोई दुकानें वगैरह या कोई ऐसा, क्योंकि सच ऐसा कोई अभी घर वगैरह नहीं बने इसके अंदर, तो उस हिसाब से अभी कमर्शियल के इसके हालात मुझे कोई अच्छे नहीं दिख रहे। अच्छा, एरियाज की मैं समझ बूझ आपको मैप के ऊपर दूंगा। अच्छा, ये राइट साइड पे अभी हमारे बी ब्लॉक शुरू हो गया है, तो ये बी ब्लॉक का एरिया है। देखते हैं आगे और कौन कौन से ब्लॉक्स। इधर अब घर वगैरह बने हुए हैं, कुछ में लोग रह रहे हैं, कुछ में लोग अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बाकी इधर की स्ट्रीट्स बेहतर हैं, तो लोगों ने कंस्ट्रक्शन, ये सामने आपको दिख रहा होगा एक घर पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये इधर भी घर बन चुका है। तो ये सारी चीजें मैं आपको अब आगे जाते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे क्या चीज आती है। अच्छा, ये सामने जो आपको बैरियर दिख रहा है, तो ये बिल्कुल इसका एंड स्पॉट आ गया है, और ये वही पतली रोड है जिससे हम लोग गए थे फतेह जंग रोड की तरफ। तो हम थोड़ा सा वापस अंदर जाते हैं और मजीद एक्सप्लोर करते हैं कि इसके अंदर क्या चीजें हैं। अच्छा, इसके अंदर जो ब्लॉक्स हैं, ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है और डी ब्लॉक है। तो बाकी मैं मैप पे आपको क्लियरली समझाऊंगा कि कौन कौन से ब्लॉक्स और कहाँ कहाँ आते हैं। तो ये राइट साइड पे आपको दिख रहा होगा तमाम घर वगैरह। अच्छा, ये लोगों ने छोटे घर तामीर कर लिए हैं, तो ये एक अच्छा वो है, साइन है कि घर वगैरह बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं। सिक्योरिटी भी गेटों पे खड़ी है, गेटेड कम्युनिटी सोसाइटी है ये, प्रॉपर इसकी बाउंड्री है। थोड़ा सा ये स्ट्रीट के अंदर भी मैं आपको ले जाऊं और दिखाऊं कि क्या अंदर के क्या हालात है। ये अब 3 घर इकट्ठे बन रहे हैं। एक में तो शायद वाली बात है कि लिविंग, नहीं, लिविंग इधर कोई नहीं है अभी, लोग शिफ्ट नहीं है हुए हैं, फॉर सेल है एक घर। और ये सामने आपको अगर ट्रैफिक जाते हुए दिख रही है तो ये मोटरवे है, और अक्रॉस द मोटरवे आपको जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं,
तो ये फैसल टाउन 1 की बिल्डिंग्स है। तो वो मैं जो आपको बता रहा था कि फैसल टाउन 1 की और शालीमार टाउन के हम कंपैरिजन भी करेंगे। अब ये आपको घर बनता हुआ दिख रहा है। तो चले अब चलते हैं हम अब बाकी तफसीलात के बारे में बात करते हैं कि इधर बिजली पानी गैस की क्या सिचुएशन है। तो ये सारी तफसील, प्राइसेस क्या है, साइजेस क्या है, ब्लॉक्स कौन कौन से हैं, किस किस एरिया पे, मैप पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करनी, अभी आपके काम की चीजें शुरू होने वाली है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद नहीं भी आई है तो लाइक का बटन लाजमी दबा दिया करें। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी प्राइसेस के हवाले से। पहले मैं आपको बताता जाऊं इसके साइजेस के हवाले से, पर उससे पहले भी मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि इसमें बिजली पानी और गैस की क्या सिचुएशन है। बिजली पानी और गैस की ये सिचुएशन है कि तीनों फैसिलिटीज आप लोगों को मिलेंगी इसमें। अच्छा, उसके बाद जो प्लॉट के साइजेस हैं, तो इसमें 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला और कनाल के साइजेस हैं। अब इसकी प्राइसेस के हवाले से अगर मैं बताता जाऊं, इसकी प्राइसेस वेरी करती हैं लोकेशंस के हिसाब से। अच्छा, काफी लोगों की वो क्वेश्चंस आते हैं और पूछते हैं कि अक्सर मैं प्राइसेस की एक ब्रैकेट वो बता देता हूं कि इतने से शुरू होके इतने तक प्राइस जाती है। मिनिमम और मैक्सिमम मैं प्राइस बताता हूं। तो अक्सर लोग कॉल करेंगे कि हमें प्लॉट चाहिए, हमें प्लॉट भी अच्छा चाहिए और मिनिमम प्राइस पे भी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। देखें, जो जिसकी मिनिमम प्राइस होगी तो ऑब्वियसली उस प्लॉट में कोई ना कोई खामियां होंगी, और जिसकी प्राइस ज्यादा होगी तो उसमें कोई ना कोई खूबियां होंगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग कहें कि हमें अच्छा प्लॉट, आप डबल रोड का पार्क फेस कॉर्नर हमें लेके दें और मिनिमम प्राइस ब्रैकेट में। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे ही मतलब आप लोगों को क्यों मैं आपका दिल खफा करूं और आप लोग उदास हो जाएं इस चीज से कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो ये चीज अपने जहन में रख लें। अच्छा, 5 मरले का प्लॉट। अच्छा, इसके एक कंपैरिजन हम और भी करेंगे। एक तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो फतेह जंग रोड, जहां से हम लोग एंटर हुए थे, तो हम लोग राइट साइड पे एंटर हुए थे और लेफ्ट साइड पे आ गई थी फिजाइया तरनोल की सोसाइटी। अब फिजाइया तरनोल जो है उसमें प्लॉट्स की प्राइसेस का भी कंपैरिजन करेंगे। और थोड़ा सा हम लोग अगर इसी रोड पे आगे जाते हैं, हम राइट पे एंटर हो गए थे, हमने एंटर नहीं होना, अगर हम सीधा चले जाते हैं, मोटरवे का ब्रिज आएगा सामने, उसको आप क्रॉस करेंगे तो आपके राइट साइड पे फैसल टाउन 1 आ जाएगा। तो हम लोग थोड़ी सी प्राइसेस का कंपैरिजन उसके साथ करते हैं कि उसमें 5 मरले प्लॉट की क्या प्राइस है और 8 मरले प्लॉट की क्या प्राइस है, 10 मरले प्लॉट की क्या प्राइस है, 12 मरले प्लॉट की क्या प्राइस है और कनाल के प्लॉट की क्या प्राइस है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे 5 मरले का प्लॉट जो शालीमार टाउन के अंदर है। तो वो आपको मिलेगा 30 लाख रुपए से शुरू होके तो 40-42 लाख रुपए तक 5 मरले का प्लॉट। इसी के मुकाबले में अगर आप फैसल टाउन में जाते हैं, उसमें भी यही सारी सहूलियात हैं, बस उसमें यह है कि फूल बूटे और खूबसूरती और थोड़े से कमर्शियल एक्टिविटीज ज्यादा हैं। तो उसमें 5 मरले का प्लॉट आपको मिनिमम जो सी ब्लॉक के अंदर है वो आपको मिलेगा 80 लाख से शुरू होके तो 90-95 लाख 1 करोड़ रुपए तक। तो इट मींस के 50% कम कीमत पे, बल्कि उससे भी ज्यादा कम कीमत पे आपको बिल्कुल मोटरवे की एक साइड और दूसरी साइड पे आपको प्लॉट शालीमार टाउन के अंदर सस्ता मिलेगा। उसके बाद जो आपका 8 मरला या 7 मरला भी कहते हैं, उसकी प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन 40 लाख रुपए से शुरू होके तो 45-48 लाख रुपए या 50 लाख रुपए मैक्सिमम आप कह सकते हैं बहुत अच्छा प्लॉट हो। तो इसी तरह अगर फैसल टाउन के अंदर आप जाते हैं, फैसल टाउन 1 के अंदर, तो उसके अंदर आपको ये 7 या 8 मरले का प्लॉट मिनिमम आपका 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए से कमजोर तरीन प्लॉट वो शुरू होगा और ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक आपको 8 मरले का प्लॉट मिलेगा। तो इट मींस कि ये आधे से भी कम कीमत पे आपको इस सोसाइटी में प्लॉट मिल जाएगा। अच्छा,
दूसरा फिर इसी तरह 10 मरले की प्राइसेस, वो भी तकरीबन आपको 50% से कम कीमत में आपको इस शालीमार टाउन में तमाम प्लॉट्स की जो प्राइसेस है। मैं अब इसकी 10 मरले की प्लॉट की प्राइस आपको बता दूं तो वो अभी तकरीबन 47-48 लाख रुपए से शुरू होके तो 60-65 लाख रुपए तक, 70 लाख रुपए तक भी उसकी प्राइस जाती है 10 मरले। फिर 14 मरले का प्लॉट जो है वो भी तकरीबन 65-66 लाख रुपए से शुरू होके तो 80-85 लाख रुपए तक उसकी प्राइस, और कनाल की जो प्राइस है वो तकरीबन 80 लाख रुपए से शुरू होके तो 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए तक भी उसकी प्राइस जाती है। ये मैं शालीमार टाउन के हवाले से बात कर रहा हूं। अच्छा, इसकी एनओसीज जो हैं वो तमाम की तमाम अप्रूव्ड है। आरडीए की वेबसाइट पे जाके अपने तौर पे भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके सामने जो फिजाइया तरनोल है उसमें भी प्लॉट की प्राइसेस इसी तरह ज्यादा है। अच्छा, इसके चारों तरफ मतलब है इसकी बाउंड्री वॉल लगी हुई है, गेटेड कम्युनिटी है। इसकी बैक साइड पे भी एक वो मैंने आपको बैरियर दिखाया था, वो एक पतली सी रोड, उससे होते हुए आप लोग सीधा एंटर हो जाएंगे एयरपोर्ट इनक्लेव के अंदर, और उससे होते हुए मुमताज सिटी और टॉप सिटी के पास आप पहुंच जाएंगे। और टॉप सिटी से होते हुए ऑलमोस्ट आप लोग अगर इधर से न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाना चाह रहे हैं तो हार्डली मेरे ख्याल से 5-6 मिनट और 6 मतलब 10 से 12 मिनट में आप एयरपोर्ट के अंदर होंगे। फैसिलिटीज एज सच इधर अंदर नहीं मिलेंगी, पर फतेह जंग रोड पे आपको फिजाइया तरनोल के सामने एक छोटा सा बाजार है, उसमें आपको तमाम तर चीजें मिल जाएंगी। फिजाइया के अंदर आपको चीजें मिल जाएंगी। थोड़ा सा अगर उधर चले जाते तो फैसल टाउन देखें, एक सस्ती चीज आपको मिल रही है और प्रॉपर चीज, मतलब इसमें दो नंबरी नहीं है। और हाँ, मैं बार बार कहता हूं अगर इसमें कुछ चीजें चंद प्लॉट जो है नॉन पोजेशन है तो आपने उस चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि उस चक्कर में पड़ोगे तो आप इधर भी फंस जाओगे। आपने लेना है पोजेशन वाला प्लॉट जिस पे आप खड़े होके, या आपने आज प्लॉट लिया कल उस पे घर शुरू करा सकते हैं, तो आपने वो इन्वेंट्री आपने लेनी है, वो प्लॉट आपने लेना है। कमर्शियल्स काफी हद तक बन चुके हैं, काफी बिल्डिंग्स तैयार मुझे दिखी हैं। तो इन चीजों का, हाँ, कमर्शियल में कोई शॉप वगैरह, ऑफिस वगैरह या अपार्टमेंट वगैरह आप लोग लेना चाह रहे हो तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को पूरा देख लिया करें। और हाँ, एक चीज और, अब ये ना हो ना कि आप लोग अब थंबनेल के ऊपर देख लें कि आधी कीमत में आपको शालीमार टाउन में प्लॉट मिलेंगे, तो आप कहो कि आपने झूठ बोला। मैंने आधी कीमत फैसल टाउन के मुकाबले में इसकी आधी कीमत है। ये नहीं है कि इधर कीमतें गिर गई हैं और आधी कीमत पे अब आपको मिलेंगे। तो थोड़ा सा आप अपने जहन को इस्तेमाल कर लिया करें और देख लिया करें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, या थंबनेल पे मैंने लिख दिया है तो उसका मतलब क्या है। तो ये काइंडली आपसे गुजारिश है कि थंबनेल को अगर देखते हैं तो उसके अंदर फिर स्टोरी को भी सुन लिया करें कि अंदर क्या स्टोरी है। ये नहीं कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया। अब मैंने इससे पहले एक वीडियो लगाई हुई थी, उसके ऊपर थंबनेल के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि 10 मरले का प्लॉट 8 लाख रुपए फी मरला। तो अब फी मरला नहीं पड़ रहे, क्योंकि वीडियो के दौरान मैंने बता दिया था कि 80 लाख रुपए का 10 मरले का प्लॉट, ऑलमोस्ट मतलब 70 से 80 लाख रुपए, तो वही 8 लाख रुपए का पर मरला हो गया ना 10 मरले का। तो बस पता नहीं, लोग कहते हैं आपने झूठ लिख दिया है, थंबनेल पे ऐसा लिख दिया है, वैसा। पढ़ते वढ़ते खुद नहीं है, पूरी चीज को तफसील से देखते नहीं है, और फिर बस फौरन से एतराज करने के लिए बाज लोग, चंद लोग। बाकी आप हमारे कमेंट्स देख लें तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग दुआएं दे रहे हैं हमें, क्योंकि हम सच्ची और हकीकी बात करते हैं। पर बाज लोगों ने बस ना वीडियो देखनी है ना कुछ। हाँ, अबे 8 लाख रुपए में आजकल मेहरान गाड़ी नहीं मिलती, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हो कि हमें 10 मरले का प्लॉट इस्लामाबाद के अंदर किसी सोसाइटी के अंदर किसी, अगर आप लोग मुझे बता दो, आपके गांव में कोई भी बंदा मुझे कमेंट्स में बता दे कि मेरे गांव के अंदर 8 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट, चाहे वो चीचू की मलिया हो या वो कोई सिंध का बॉर्डर हो, उधर भी आपको 10 मरले का प्लॉट 8 लाख में नहीं मिलेगा। तो आप कैसे ये चीज एक्सपेक्ट करते हो कि इतने में प्लॉट मिलेगा और इस्लामाबाद के अंदर? तो खुदा का खौफ कीजिएगा। ये बाज लोगों के लिए ये मैं बात कर रहा हूं, मैं सबके लिए नहीं। मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स मुझे दुआएं देते हैं, अल्लाह पाक उनको भी खुश और आबाद रखे। तो
اب میرے پاس اور کچھ تو کہنے کے لیے رہ ہی نہیں گیا، کیونکہ دل دکھتا ہے. دیکھیں میں ایک نیک نیتی سے میں کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز حقیقت کے مطابق لے کے آتا ہوں. تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.